सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आप सभी से निवेदन है कि 2 मिनट बाद ध्यान से सुनिएगा। भारत में कुछ 2-4 नमूने ऐसे आए हैं जो थोड़ा बहुत इंग्लिश का ABCD जानते हैं और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं तभी आपका कुछ अस्तित्व है, नहीं तो आप बहुत पिछड़े हैं, बड़े से समाज से रहते हैं, समाज से हैं आप जहाँ आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार की भावना उन्होंने फैला दी है। समझिएगा बात को। देखिए, पहले तो मैं एक बहुत ज़रूरी बात बता दे रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। जीवन कैसे बनता है? जीवन बनता है भाषा से। भाषा से कैसे बनता है? भाषा से भाव बनते हैं, भावों से विचार बनता है और विचारों से जीवन बनता है। जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही करते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जो लोग ये कहते हैं कि भाई अगर इंग्लिश आप नहीं जानते हैं तो आप बड़े पीछे हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं तो आपका जीवन ख़राब है। देखिए, मैं इस बात का समर्थन केवल थोड़ा सा करता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश आए ये ठीक है, पर आप अपने आप को इंग्लिश में एकदम लीपा चुपुड़ कर लें वो बिल्कुल गलत है। आज वही हो ही गया है भाई, किसी देश के 12 करोड़ लोग इंग्लिश बोलने लग जाएं वो कोई मतलब सामान्य बात है? बात को समझिए, आगे चलते हैं। अगर यही लगता है कि इंग्लिश बोलने से ही सब कुछ है और जो इंग्लिश नहीं बोल रहा है वो बड़ा पिछड़ा हुआ है, तो मैं आपके सामने ना कुछ ऐसे देशों का नाम लेने जा रहा हूँ जो कि विकसित हैं, विकसित देश हैं, विकासशील नहीं। भारत जो है विकासशील है, मैं इससे भी ऊपर जा कर के बात कर रहा हूँ, जो विकसित देश हैं। अगर यही होता कि इंग्लिश बोलने से पिछड़ जाता है, ना बोलने से आदमी पिछड़ जाता है, तो वो देश तो बड़े पीछे होते जिनका मैं अभी आपके सामने नाम लेने जा रहा हूँ। आप मेरे को बता दीजिए कि जर्मनी में कहाँ इंग्लिश बोली जाती है। आप मेरे को बता दीजिए फ्रांस में इंग्लिश कहाँ बोली जाती है। आप मुझे बता दीजिए कि रूस में इंग्लिश कहाँ बोली जाती है। आप मुझे बता दीजिए चाइना में इंग्लिश कहाँ बोली जाती है। आप मुझे बता दीजिए नॉर्वे में इंग्लिश कहाँ बोली जाती है। आप मुझे बता दीजिए स्वीडन में इंग्लिश कहाँ बोली जाती है। आप मुझे बता दीजिए स्विट्ज़रलैंड में इंग्लिश कहाँ बोली जाती है। मैंने किसी छोटे देश का नाम नहीं लिया आपके सामने, समझिएगा। चाइना, रशिया, रूस, जापान, इनका नाम लिया मैंने आपके सामने। मैंने किसी छोटे देश का नाम नहीं लिया आपके सामने, मैंने उन देशों का नाम लिया जो विकसित देश हैं। समझिएगा बात को। अगर अंग्रेजी न बोलने से पतन हो जाता तो सबसे पतित देश होते ये, और हम पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गए हैं और हम सबसे उठे हुए देश होते। आज स्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई है कि मैं मेट्रो में परसों नोएडा जा रहा था, तो वहाँ पे एक बहन थी, मैं वो टेक्निकल गार्डन पे वो आई और अंदर आई, मैं खड़ा था साइड में, आके साइड में खड़ी हो गई। वो किसी से बात कर रही थी तो उसने फ़ोन पे कहा कि आई वॉन्ट टू से कि तुम कब आ रहे हो, मैं बहुत परेशान हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड, तुम्हारे बिना मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आई वॉन्ट टू सुसाइड, मैं मरना, मतलब इस तरीके से फालतू की बातें। और वो भी आधा इंग्लिश, आधा हिंदी, आधी इंग्लिश, तो मतलब पूरा गुपुड़ चुपुड़। तो मेरे दिमाग में आ गई, अरे मरना चाहती है मर जा, फालतू में क्यों ये खिचड़ी बना रखा है इंग्लिश हिंदी की है? ऐसे लोगों ने आजकल ज़्यादा गड़बड़ किया है। अभी घरों में आप देखिए सामान्य रूप से, अब तो जो बच्चे CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनसे कह दीजिए बेटा 25 रुपये देना, तो कहेंगे पापा अंग्रेजी में बोलना। मन करता है जूता निकाल के 25 जूते मार के गिन के बताऊं कि बेटा इतने होते हैं 25। समझ रहे बात को। मैंने आपके सामने जो देशों के नाम लिए ना, वो मैंने किसी छोटे मोटे देश के नाम नहीं लिए हैं। आप लोग इस बात को समझिए, इस बात को स्वीकार करिए। भाई पूरे दुनिया में इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं? पूरे दुनिया में केवल 3% लोग हैं, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, केवल 3% लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बोली जाती है मतलब चाइना की चाइनीज़ भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो वो तो मान लीजिए पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर अपनी हिंदी हो गई। केवल अमेरिका है जहाँ पे 25 करोड़ लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और भारत में 12 करोड़ लोग। और अगर यही चलता रहा तो बहुत जल्दी, बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, हम पहले स्थान पे भी आने वाले हैं, क्योंकि हमने यही समझ लिया है कि इंग्लिश ही माँ बाप है, सब कुछ वही है। तुम लोगों को क्या लगता है? तुम इंग्लिश बोल के बड़ा गर्व महसूस करते हो। अरे तुम्हें देख करके अंग्रेज हंसते हैं, तुम्हें देख के विदेशी हंसते हैं, तुम्हें देख के फॉरेन हंसते हैं, कहते हैं कि अरे ऋषि मुनियों का देश था जहाँ पे वेद मंत्रों का जाप चला करता था, कृष्ण जी की शंख का ऐसा शंखनाद चला करता था, जहाँ कृष्ण जी के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्म्यमानं सृजाम्यहम्, जहाँ ऐसे ऐसे मंत्रों का जाप हुआ करता था। त्र्यंबकम यजामहे, गायत्री मंत्र जैसे ओम भूर्भुवस्वा की जहाँ गूंज हुआ करती थी, वहाँ के लोग ही शी इट दे मदर फादर इन चीज़ों में व्यस्त हो गए। कहाँ खो बैठे अपने आप को। कितना पतन हमने, अपना नैतिक पतन कितना किया है, कहीं कभी सोचा है बैठ के?
ऋषि मुनियों की संतान और फूहड़पन की भाषा पे आते चले जा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? आना, इंग्लिश का आना ठीक है, वो एक अलग बात है, आप इंग्लिश का ग्रामर जानिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर आप क्यों अपने घरों तक घुसेड़ते जा रहे हो? बच्चों से कह दीजिए कि 25-26 क्या होता है, वो एकदम परेशान है उसमें, उन्हें पता ही नहीं 25-26 क्या होता है। तुमने उनका कितना नैतिक पतन किया है। मैंने बार बार कहा कि भाषा होती है, भाषा से भाव बनते हैं, भावों से विचार बनता है, विचारों से जीवन बनता है। इस बात को क्यों नहीं समझते हो आप लोग? आप लोगों को क्या लगता है? देख लेना, स्थितियां जिस प्रकार खराब हो रही है इसी प्रकार होती चली जाएंगी। अगर जीवन सुधारना है तो भाषा को सुधार लो, जीवन सुधर जाएगा। विचार से जीवन कैसे बनता है मैं अगली वीडियो में बात करूंगा आपसे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम सम नमः।